हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रेडी हैं पार्ट टू के संग। हम क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर सिक्स तक पार्ट वन में कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले पार्ट का लिंक मिल जाएगा और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और भी है, वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहानी वही है कि हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। रेडी है? साइन कॉस टेन और फिर कोसेक सेक कॉट। तो हर बार क्वेश्चन नंबर वन से लेकर सिक्स तक भी हमने सारे क्वेश्चंस कैसे किए थे? ट्राइंगल की हेल्प से। फिर देखते हैं, पहले पहले पार्ट को देखते हैं। यहां क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एंगल का कॉट 7/8 है। तो हम एक ट्राइंगल लेंगे। हमने ट्राइंगल लिया और उसका नाम दे दिया ABC और दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद थीटा। मान लो ये दो एक्यूट एंगल हैं, इसमें से ये वाला थीटा लिया, तो फिर जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और जो रह गया वो बेस। आप देखो स्टूडेंट्स, यहां कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और कॉट होता क्या है? कॉट होता है, नीचे से ऊपर पढ़िए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पिछले कई क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट को हमने यूज किया है। मैं ये बोल चुका हूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। इसका मतलब केवल ये होता है कि बेस इज मल्टीपल ऑफ 7 and perpendicular is multiple of 8 where k is any non-zero positive number। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे। यानी कि अभी हमें क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर कितना पता है? 8k। ओके। और बेस कितना पता है? 7k। अभी हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम बोलने वाले हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं पता, बेस का स्क्वायर 7k का स्क्वायर, p फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड दिस इज 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर, दिस इज 64k स्क्वायर। ऐड कीजिए इसको, दिस इज 113k स्क्वायर। तो ये जो h है, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 113k स्क्वायर। h एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव की हो नहीं सकती, h लिया जाएगा पॉजिटिव का और 113 और k स्क्वायर का k। तो अब आपके पास k भी आ चुका है 113√k। अब स्टूडेंट्स, हम जो भी चाहें वो निकाल सकते हैं। एक बार ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपके पास आ गई, तब आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मान लीजिए हमारे पास जो पहला वाला है, पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यूजिंग ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल को हम यूज करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, वैल्यू रखेंगे। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन में गलती नहीं कर रहे हैं और सिंपल सिंपल सा ये एक ट्राइंगल आपको बनाना आ गया है और ये आपको याद है, आप समझ के चलिए कि 90% ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई गलती नहीं करने वाले। मेरे संग वैल्यूज रखिए। 1
प्लस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर 8k अपॉन हाइपोटेनस रूट 113 के 1 माइनस, फिर अब की बार माइनस है 8k अपॉन 113 के। स्टूडेंट्स के हमेशा कैलकुलेशन में से कैंसिल हो जाता है, अपॉन 1 प्लस कॉस, कॉस क्या है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 7k हाइपोटेनस 113k, के से के कैंसिल आउट, 1 माइनस, फिर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, के से के कैंसिल आउट। स्टूडेंट्स इतना आपको बिल्कुल पता होगा कि आप समझ पा रहे होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसके, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 के रूट का स्क्वायर 113 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे, अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, दिस इंप्लाइज 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसमें भी एलसीएम लीजिए, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, और 113 में से 64 माइनस कीजिए 49 बचेगा, 113 में से 49 माइनस कीजिए 64 बचेगा, और यही आंसर होना चाहिए। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर, सेकंड वाले को यहाँ लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास, सेकंड वाला, राइट, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था आप लोगों को, जब एंगल से पहले स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब होता है कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक। कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 7k अपॉन 8k, 7k अपॉन 8k, के हमेशा कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया, दिस इज 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके नंबर बिल्कुल पक्के हैं, नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं। स्टूडेंट्स अभी हम 8.1 पढ़ रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन 8.3 में होता तो हमें इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम विद इन 20 सेकेंड्स और विद इन अ मिनट ये बता देते कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन क्योंकि अभी 8.3 हमने पढ़ा ही नहीं है ना, हम तो 8.1 पर हैं, तो अभी आपको आगे के फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी हेल्प, इसकी हेल्प। और हर बार इसकी हेल्प कैसे लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाकर। देखिए गिवन गिवन है आपको 3 cot a इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज cot a की वैल्यू आ गई 4/3, बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए लेते हैं इसको, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस।
है ना। अब आप देखो स्टूडेंट्स, इसको चलिए ऐसे लिख लेते हैं जरा, 4/3। कॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो बेस है वो 4 का मल्टीपल है और जो परपेंडिकुलर है वो 3 का मल्टीपल है। तो हम लेट कर लेते हैं बेस को 4 का कोई मल्टीपल 4k और p को 3k, और जहाँ k क्या है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर कोई भी। यूजिंग पाइथागोरस, हर क्वेश्चन में पाइथागोरस लग रहा है, हर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बनना है, हर क्वेश्चन में केवल यही फॉर्मूला यूज हुए हैं। आप एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए, आपको ये फील होगा कि सिलेबस के सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है ट्रिग्नोमेट्री, और बच्चों को लगता है सबसे कठिन है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं। आप हर वीडियो का सॉल्यूशन, आप हर वीडियो में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और आपको बिल्कुल ये फील होगा कि ये बहुत आसान सी बातें थी। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पुट वैल्यूज, बेस है आपके पास 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर, 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। हम स्टूडेंट्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट लगेगा, उसके बाहर प्लस माइनस लगेगा। हाइपोटेनस एक लेंथ है, जब आप 11th में आएंगे तो इस प्लस माइनस के संग डील और बेहतर कर पाएंगे। अभी 10 तक की बात समझते हैं। हाइपोटेनस एक लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको प्लस का लिखा, 25 का रूट 5 लिखा, के स्क्वायर की जगह के लिखा। ठीक, अब आप देखिए, ये आपके पास बेस परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, जरा मार्क कर लेते हैं। हाइपोटेनस 5k, ठीक है, बेस 4k और परपेंडिकुलर 3k। नाउ पहले लेते हैं LHS, पहले LHS लेते हैं और LHS में वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस, इस वाले स्क्वायर का मतलब कंप्लीट का स्क्वायर है, 1 प्लस कंप्लीट का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स देखिए, वैसे तो मुझे cot a की वैल्यू पता थी, तो tan a की वैल्यू के लिए मुझे कोई ट्रायंगल नहीं चाहिए। क्यों? tan a क्या होता है? cot का उल्टा। cot अगर 4/3 है तो tan क्या होगा? 3/4। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं और या आप ट्रायंगल का यूज भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यूजिंग ट्रायंगल ABC, 1 माइनस 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप भी रखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3k अपॉन 4k का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर से 10a, 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। हर क्वेश्चन की तरह इस बार भी ये नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप क्या कीजिए, अब आप लोग एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये आया स्टूडेंट्स 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25। ये आपके पास आपका LHS आ चुका है। अब लिखते हैं स्टूडेंट्स RHS।
राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का मीन्स कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मीन्स साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे 4k अपॉन 5k का स्क्वायर। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3k अपॉन 5k, के कैंसिल आउट। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम 16 माइनस 9, 7 अपॉन 25। आप देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो ये इक्वल है, यस, ये दोनों इक्वल हैं। पर जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स कि हमें इसको करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर लेना पड़ा, और यही क्वेश्चन अगर 8.3 का होता तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते और क्वेश्चन हो जाता डन। और अभी तो आपको इसको ऐसे ही करना है। प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल ABC है राइट एंगल एट बी। ओके, एक हमने भी राइट ट्राइंगल बना लिया ABC, ABC राइट एंगल्ड एट B। अब आप देखिए tan A दे रखा है 1/3, √3 गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। स्टूडेंट्स, कभी कभी टेंथ को पढ़ाना चैलेंजिंग है, और इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि जब आप क्लास 11th में होंगे तो आप देखोगे कि भाई अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो 30 सेकंड चाहिए या 45 सेकंड चाहिए और आप इसका आंसर लिख दोगे। टेंथ पढ़ाना चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ये फॉर्मूलाज आपके सारे बाद में आते हैं, आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताना पड़ता है, और आपका सॉल्यूशन हो जाता है लेंदी। और इसी लेंदी सॉल्यूशंस की वजह से कई साल बच्चे टेंथ के बाद मैथ छोड़ देते हैं। बच्चों बिलीव कीजिए, टेंथ के बाद की मैथ बहुत आसान है। जो क्वेश्चन आपको बहुत देर में हो पा रहे हैं आपसे, वो विद इन सेकेंड, मान लीजिए एक 11th क्लास के बच्चे को आप ये क्वेश्चन दे दो ना, तो वो 40 सेकंड से 45 सेकंड में इसका आंसर लिख देगा। लेकिन हमें तो सब करना ही है, करते हैं। चलिए, tan A है 1/√3, ठीक। tan वही ट्राइंगल पूरा करेंगे। tan क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर को 1 का मल्टीपल मीन्स 1k, और बेस को √3k। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर मान लीजिए मैंने एंगल ए लिया था। अगर मैं एंगल ए ले रहा हूं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। ये कितना आया? कितना आया था मेरा मतलब है ये 1k है। बेस किसी और कलर से लिख देते हैं इसको, ब्लैक ब्लैक ज़्यादा हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर 1k, मैं 1k लिख रहा हूँ, आप केवल k लिख सकते हैं। बेस √3k। आई होप ये साइज आपको विजिबल होगा, चमक रहा होगा। और अब यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज कीजिए, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं। वीडियो पॉज कर कर मुझसे पहले निकालिए आप वैल्यू। यूजिंग पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस √3k का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1k का स्क्वायर, दिस इज √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर, आई होप मैं ठीक कर रहा हूँ, यस, दिस इज 4k स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इज प्लस माइनस रूट 4k स्क्वायर, 4 का रूट 2, के स्क्वायर का के, और हमें क्या करना है, हाइपोटेनस, क्योंकि लेंथ है तो प्लस की लेनी है, बाकी 2k, तो दिस इज आवर हाइपोटेनस 2k। स्टूडेंट्स, हमारा ट्राइंगल रेडी, ट्राइंगल रेडी के संग तीनों साइड की लेंथ रेडी। अब कुछ भी पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है, मैं इस ट्राइंगल को एक बार दोबारा बना लेता हूँ। दोबारा क्यों बना रहा हूँ, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक बार एंगल ए के लिए और एक बार एंगल सी के लिए, सेम ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी की वैल्यू √3 के आ चुकी है, बी सी की वैल्यू 1 के आ चुकी है, और ए सी की वैल्यू 2 के आ चुकी है। और अंतर किसका है, जब एंगल ए लिया है तो परपेंडिकुलर सामने वाला, आप देख रहे हो एक बार एंगल ए यूज करना है, एक बार एंगल सी, तो जब एंगल सी यूज कर रहे होंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। इतना सब कुछ रेडी है, आप पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं इसका, पहला पार्ट, साइन ए। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पोर्शन में कोई डिफिकल्टी आपको आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बिल्कुल अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपकी डिफिकल्टी को दूर कर सकूं। क्यों, क्योंकि मेरा मोटिव बिल्कुल सिंपल है, वो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो कोचिंग्स नहीं लेते, जो घर पर बैठ के स्टडी करते हैं, मैं उनको बोर्ड एग्जाम्स तक सारे टफ टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा पाऊँ। अगर मैं किसी भी तरह आपके लिए हेल्पफुल हूँ और आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। वैल्यू लगाते हैं स्टूडेंट्स, साइन ए, जब मैं साइन ए की बात कर रहा हूँ तो पहले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एंगल की बात चल रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1k अपॉन 2k, 1k अपॉन 2k, cos c। अब एंगल सी की बात चल रही है तो दूसरे ट्राइंगल की बात चल रही है, दोनों ट्राइंगल एक ही है, मैंने बस दो इसलिए बनाई है कि आप एंगल ए और एंगल सी को अलग अलग समझ सकें। cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज अगेन 1k अपॉन 2k प्लस cos a, पहले आपने एंगल देखा a तो पहले ट्राइंगल की बात चल रही है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज √3k अपॉन 2k इनटू साइन सी, सी की बात चल रही है तो एंगल सी यानी कि लाल वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, लाल से मेरा मतलब है दूसरे ट्राइंगल की बात चल रही है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos a परपेंडिकुलर अपॉन, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन सी, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये स्टूडेंट्स गलत हो गया है, साइन सी, सी का मतलब इस ट्राइंगल की बात चल रही है, और साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3 अपॉन 2। अब आप देखिए, के से के कैंसिल आउट, दिस इज 1/2 इंटू 1/2, के से के कैंसिल आउट, √3/2 इंटू √3,
3/2. This is 1/4 √3 into √3, 3. 3/4, 4 is LCM, and this comes out to be 1. पहले आप पहले पार्ट को नोट कीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं इसका। मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। लुक एट द सेकेंड पार्ट, cos A cos B माइनस sin A sin C cos A। ए का मतलब पहले ट्राइंगल की बात चल रही है, और एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3k अपॉन 2k। cos B, B की बात चल रही है। आई होप मैंने ये गलत नोट कर लिया है शायद, यहाँ cos C होना चाहिए, cos A cos C होगा ये। ओके, और अच्छा हुआ गलती पहले मिल गई। cos A cos C, cos C इस ट्राइंगल की बात चल रही है, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस 1k अपॉन 2k माइनस साइन A इस ट्राइंगल की बात चल रही है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1k अपॉन 2k। साइन C इस ट्राइंगल की बात चल रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज √3k अपॉन 2 k। और मुझे लगता है शायद ये 0 हो गया, दोनों ही एक से आ गए। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे हैं, एंगल ए एंगल सी वजह ट्राइंगल पहचान पा रहे हैं, तो चीजें बिल्कुल आसान है। प्लीज नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए स्टूडेंट्स। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, इसको क्यू पे राइट एंगल किया। ये कहते हैं पी आर प्लस क्यू आर, मतलब गिवन सेक्शन यहां चल रहा है। गिवन सेक्शन है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो बच्चों पी आर तो हाइपोटेनस पक्का है, और क्यू आर ये वाली साइड है। ये परपेंडिकुलर या बेस डिपेंड करेगा हम एंगल कौन सा लेते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड और हमें क्या गिवन है? पी क्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम भी एक काम करते हैं, हम अपने ट्राइंगल में पी क्यू को तो लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं x सेंटीमीटर, आप लिख देना लेट कर, और इसे मैं लिख देता हूं y। मतलब बार बार मैं पी आर और क्यू आर लिखूं, उसकी जगह हम x और y लिख के काम चला लेंगे। अगर आपका मन नहीं है तो बिना उसके भी कर सकते हैं, ठीक। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बार बार पी आर क्यू आर लिखने से अच्छा है कि मैं x और y लिख लूँ। ये दे रखा है, कहते हैं कि एंगल P जो है, ये वाला जो एंगल है, इसको एक्यूट माना गया है। इस वाले एंगल का साइन cos 10 निकालो। तो मैं साइन cos 10 तब निकाल पाऊंगा जब मुझे x और y की वैल्यू पता होगी। तो स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में एक बहुत सिंपल सा नियम चलता है, जितने अननोन हो आपके पास, यानी कि जितनी बातें ना पता हो, उतनी इक्वेशन जरूर बनेंगी। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको क्या क्या नहीं पता है। x और y दो वैल्यूज नहीं पता है, तो इक्वेशन भी आपके पास दो बनेंगी। कैसे? आप देखिए नाउ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25, जो फर्स्ट इक्वेशन थी। दैट इज, अब आप देखो, मैं पी आर की जगह y लिख देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान सी हो जाएगी। क्यू आर को x लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 25।
ये थोड़ी सी इजी टू हैंडल है। एक तो आपको ये बात पता है, ठीक, और दूसरा मैं बोलूंगा यूजिंग पाइथागोरस। अब आप देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पाइथागोरस की, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पुट वैल्यूज, क्या करना है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई में एक इक्वेशन तो ये है, एक x और y में इक्वेशन और आएगी, उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, x की और y की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम इनमें से कुछ भी निकाल पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पी आर 5 का स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर, आर क्यू एक्स का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25। अब आप देखो, आपके पास तो y प्लस एक्स की वैल्यू है, क्या है 25। यूजिंग सेकेंड, y प्लस एक्स कितना रख दिया बच्चों हमने, 25, बाकी ये y माइनस एक्स इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, 25 से 25 कैंसिल आउट, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो मैं आपसे कह रहा था ना बच्चों कि दो अननोन है x और y, तो दो इक्वेशन बनेंगी, तो x और y में दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इसलिए मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं हर जगह काम करता रहता हूं। आप स्ट्रीमलाइन काम कीजिएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक, आप लाइन खींच के काम नहीं करेंगे। सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के चैप्टर में आपने इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखा है। मुझसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग, इनको ऐड कर लीजिए, y प्लस वाई 2y, x कैंसिल आउट, 25 प्लस 1 26, y इज इक्वल्स टू 30। y की वैल्यू 13 आ चुकी है, y की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गई। अब जब y 13 सेंटीमीटर है, इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, सेकंड में पुट करो y को 13 सेंटीमीटर इन सेकंड। y कितना था 13 प्लस x 25, तो x कितना आ गया 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 12। देखिए स्टूडेंट, आपके पास तीनों के तीनों आ चुके हैं। अगर यहाँ तक की बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार दोबारा करके देखिए। इसको मैंने इसलिए एक्स और वाई लिखा था कि बार बार पी आर और क्यू आर ना लिखना पड़े। इसको वाई माना, इसको एक्स माना, एक इक्वेशन ये है, इसकी वैल्यू पता थी 5, ठीक है। पाइथागोरस लगाया, एक वाई और एक्स में इक्वेशन ये आई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा, हमारे पास ट्राइंगल रेडी है। अब हम फिर से अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल पी क्यू आर फिर से बना लेते हैं, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, और हमें जो जो पता है वो हम इस पे मार्क कर लेते हैं। ये बच्चों हमने गलत लिख दिया है, x यहाँ नहीं है, x यहाँ है 12 सेंटीमीटर, x यहाँ पे था, मैंने यहाँ लिख दिया। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। x मैंने इसको माना था, कितना आया है
12 सेंटीमीटर और y को लिखा है 13 सेंटीमीटर। और मुझे साइन कॉस टेन तीनों ही एंगल P के निकालने हैं। इसका मतलब जो एंगल P है ये वाला एक्यूट एंगल लिया गया है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो ये बच गया नीचे वो बेस। नाउ यूजिंग ट्राइंगल PQR, देखिए स्टूडेंट एक एक करके निकालते हैं वैल्यू। साइन P, कॉस P, टेन P, और मैं समझता हूँ ये बहुत आसान होने वाला है। साइन कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट है, 12/13। कॉस कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5/13, और 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 12/5। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। स्टूडेंट्स कहने को ये केवल ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी सेक्शन से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। इनको ट्रू और फॉल्स समझने के लिए हम जरा ये समझ लेते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला, और साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। देखिए स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स समझने के लिए मैं जो आपको समझा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक सी बात है, उसके बाद आप बहुत सिंपली खुद आंसर्स दे पाएंगे। आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एंगल ए लिया है ना, तो आप ये तो समझते ही हैं कि 90 के सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लंबी साइड होती है। मतलब हाइपोटेनस की लेंथ परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होगी और हाइपोटेनस की लेंथ बेस से भी ज्यादा होगी। मींस हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, तो 5, 3 और 4 दोनों से ज्यादा है। ऐसे लिख दीजिए या लिख दीजिए हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट। दूसरी बात, हम लॉन्गेस्ट तो बता सकते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं बता सकते। कोई पूछे कि ठीक है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, अच्छा ओके, ये बात तो ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों हाइपोटेनस से छोटे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में से कौन बड़ा और कौन छोटा होगा? तो स्टूडेंट इसमें तीनों केस पॉसिबल हैं। परपेंडिकुलर बेस के बराबर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन बड़ा होगा। तीसरी बात जो नोट करने वाली है वो ये कि जब भी कुछ फ्रैक्शन में लिखा हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है, और अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर, आई मीन टू से, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, और न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर 1 से छोटा आएगा। ये इतनी बातें हमें पता है। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमें देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। वैल्यू ऑफ एंगल का tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कहते हैं कि जो एंगल का tan होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो अगर मैं यहाँ पे tan निकाल के देखूं
आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। मान लीजिए एंगल का tan है, तो एंगल का tan क्या होगा? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कह रहे हैं कि tan a हमेशा 1 से छोटा होता है। तो अगर tan a हमेशा 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा। इस बात का मतलब ये तो हुआ tan a अगर लेस देन 1 है तो tan तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेस देन 1 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर लेस देन बेस हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं, क्या ये बात सही है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है। हमने देखा ना, परपेंडिकुलर और बेस में तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा ही होगा। तो ये केस क्या आ गया बच्चों? फॉल्स आ गया। परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो तो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ये कह रहे हैं हमेशा ऐसा होगा कि tan a हमेशा ही 1 से कम होगा, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। नोट कीजिए इसको। नाउ लुक एट द सेकंड वन। ये कहते हैं किसी एंगल a का सेक 12/5 हो सकता है। मतलब ये कहते हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ऐसा कोई एंगल a मुमकिन है जिसका सेक निकालने पर 12/5 आए। अरे सोच के देखते हैं। आप इस ट्रायंगल को देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल a का सेक क्या होगा, तो एंगल a का सेक क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक। ये पूछ रहे हैं कि सेक a क्या 12/5 हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सेक a की वैल्यू 12/5 हो? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है आप देख लो। हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, यानी कि सेक में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है उसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। यही पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि सेक a की वैल्यू 12/5 हो? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो दिस इज a true statement and this is your justification. As height is, मतलब हाइट नहीं हाइपोटेनस है, as hypotenuse is greater than base, so it is possible. हाइपोटेनस बेस से बड़ा है तो ये ऊपर वाला हाइपोटेनस और नीचे वाला बेस हो सकता है। नोट कीजिए। अब आप लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहते हैं कि cos ऑफ एंगल A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। आप याद करो, हमने शुरू में ऐसा बताया कि अगर लिखा है साइन A तो इसको आप स्टूडेंट ऐसे पढ़ो, साइन ऑफ A। ये किसका एब्रिविएशन है? साइन ऑफ A। तो रेशो का नाम SINE साइन है। अगर लिखा हो cos A तो वो क्या है? कोसाइन ऑफ A। tan A, दिस इज टेंजेंट ऑफ A। sec A, दिस इज secant ऑफ A। cot A, this is cotangent of A, and cosec of A is cosecant of A। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों। ये पूछ रहे हैं कि क्या cos A एब्रिविएशन मानी स्मॉल करके लिखा गया, यानी यूज फॉर, क्या cos A यूज होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए? नहीं। कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए क्या यूज होता है? कोसेक A। और ये कह रहे हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए यूज होता है cos A, तो ये गलत है।
कॉस ए तो कोसाइन के लिए यूज होता है, so this is false. What is our justification? Justification is cos of a, justification is cos of a is abbreviation of cosine of a, मतलब abbreviation for cosine of angle A. Note it down. Look at the fourth one. ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी एंगल का कॉट मल्टीप्लाई होता है कॉट एंड ए का? अरे बिल्कुल नहीं होता भाई, ये कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। कॉट ऑफ ए कॉट इनटू ए नहीं होता, कॉट ऑफ ए होता है कोटेंजेंट ऑफ ए। तो जस्टिफिकेशन क्या है इसका? जस्टिफिकेशन इज, ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि कॉट ऑफ ए इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये कॉट इनटू ए नहीं है, सीओटी कॉट का कोई मीनिंग नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर उसके संग एंगल ना लिखा हो। नोट इट डाउन। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। पूछ रहे हैं कि क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी एंगल के लिए? लुक एट दिस ट्राइंगल। हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, दैट इज न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर इन साइन थीटा। साइन थीटा निकालते वक्त न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर आता है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आता है। तो न्यूमरेटर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ा होता है ना, तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया। लेकिन यहां तो उल्टी कहानी लिखी है, न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? हमेशा छोटा, और न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यही इसका जस्टिफिकेशन है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही ये तय करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या समझ में नहीं आया। इसके बाद इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, और हर अगले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे। इनको एक सीरीज में देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, तो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उस इंट्रोडक्शन को सीरियसली फॉलो कीजिए, उसको देखिए, अपने नोट्स बनाइए। केवल स्क्रीनशॉट लेके काम मत चलाइए, क्योंकि जब आपके फ़ोन की मेमोरी फुल होगी तो सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट ही हटेंगे। ठीक, आई होप आपके लिए ये वर्थ लेक्चर होने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, एंजॉय कीजिए।